जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो मेष लगन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानोगे कि जो राहु का अब परिवर्तन होगा, यानी कि मई 2025 में राहु देव अपनी राशि बदलेंगे, तो इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। जब भी बड़े प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं तो इनका प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता है। जैसे शनि देव, देवगुरु बृहस्पति हैं, राहु देव हैं, केतु देव हैं, तो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता है। तो राहु देव एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं और फिर यह अपनी राशि चेंज करते हैं। तो अगर आपका मेष लगन है तो आप लगन से देखिए, अगर आपको लगन नहीं पता है तो फिर आप राशि से देख सकते हो। आपके जो फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपका मेष लगन है, और चंद्रमा जिस राशि यानी आपकी मेष राशि में है तो आपकी राशि मेष है। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं सिर्फ वही बताऊंगी जो कि राहु देव के ट्रांजिट का प्रभाव आपके चार्ट पर होगा। यह प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कई बार ज़्यादा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कम होता है, और कई बार ज़्यादा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कम होता है। तो इसलिए हम ऐसा क्या करें, ऐसी क्या सावधानियाँ रखें कि जो हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं उनका असर कम हो जाए, और जो पॉजिटिव प्रभाव हमें लेने हैं वह हम कैसे लें। तो राहु केतु के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, शनि के नाम पर भी डर जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जब शनि की 7.5 आती है, जैसे मेष राशि पर भी अब मार्च के बाद 7.5 लगने वाली है, लेकिन एक्चुअल 7.5 वो सिर्फ आपके बर्थ चार्ट से ही पता चलेगा कि आपका जो बर्थ चार्ट का चंद्रमा है वह कितने डिग्री का है। अगर आपके बर्थ चार्ट का चंद्रमा जैसे 20 डिग्री से ज़्यादा है तो अभी जो यह मार्च में मेष राशि पर शनि की 7.5 लगने वाली है, अभी आपके ऊपर नहीं लगेगी। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है। अगर आप जानना चाहते हो कि बर्थ चार्ट से एक्चुअल शनि की 7.5 कैसे देखते हैं तो वह आप देख सकते हैं। आप वीडियो वह देखोगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। और अगर आप अपने चार्ट का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर डेली राशिफल आप चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखो, जैसे जो भी मेष लगन के हैं, राशि के हैं, वह किससे रूल होते हैं, उनका जो स्वामी है वह मंगल देव हैं। तो इनमें अग्रेशन तो पाया ही जाता है और जल्दबाजी भी इनमें पाई जाती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इनके अंदर नेगेटिव इफेक्ट उस चीज़ के आते हैं। यह तो आप पर ही डिपेंड करता है कि आपने व्यवहार के द्वारा अपने प्लैनेट को शुभ कर रखा है या अशुभ कर रखा है। अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वह गुस्सा आप को नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने प्लैनेट को अशुभ कर रखा है। व्यवहार के द्वारा ही हम सभी प्लैनेट को शुभ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे अब शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी और राहु देव आपके पहले 12th हाउस में थे। तो पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 1.5 साल से आपके साथ क्या हो रहा था। अगर बर्थ चार्ट में राहु देव की आपके सही पोजीशन में नहीं है तो यहाँ पर ट्रांजिट में भी आपको राहु देव से कुछ नेगेटिव प्रभाव तो मिले होंगे। तो राहु देव आपके 12th हाउस में बैठे थे और इनकी दृष्टि 6th हाउस पर थी और यह मीन राशि में बैठे थे। राहु देव ने यहाँ पर अच्छे फल में कुछ कमी जरूर की होगी, मतलब बिना मतलब के ही परेशानियाँ और कामों में देरी, रिलेशन में भी कुछ इशू आपके रहा होगा। कुछ ना कुछ इन चीज़ों का प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ा होगा और कार्यों में देरी भी आपके हुई होगी, भागदौड़ आपकी बनी होगी और वह भागदौड़ बिना मतलब के ही होगी। और कोई जो लीगल मैटर्स वगैरह आदि के कारण आपको परेशानी हुई होगी, क्योंकि राहु देव यहाँ पर बैठकर फालतू में ही आपको इल्यूजन में रखा होगा। बिना मतलब के उलझनों में आप, बिना मतलब के विवाद में आप फंसे होगे। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वह विवाद हो सकता है, कोई ना कोई किसी प्रकार का विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमे में फंसना आदि, बिना मतलब की परेशानी जरूर रही होगी। लेकिन जब बाद में आपने देखा, बाद में इसका हल निकला, तो कहीं ना कहीं आपको यही लगा होगा कि यह सब फालतू की ही बातें थी। ऐसी स्थिति
बहुत सारे लोगों में हुई होगी और कर्ज भी लेना पड़ा होगा और शत्रु भी आपके गुप्त शत्रु बने होंगे, वह आपको प्रभावित तो जरूर किए होंगे। बेशक उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं होगा, लेकिन उनकी वजह से कामकाज में कुछ टेंशन तो आपके रही होगी, कुछ स्थितियों में कुछ परिवर्तन आपके आया होगा। तो यहाँ पर अब देखिए 18 मई 2025 को राहुदेव 12th हाउस से निकल जाएंगे और शनि देव के साथ यानी कुंभ राशि में आपके जो 11th हाउस है उसमें गोचर करेंगे। यानी अब आप खुश हो जाइए, यह एक तरह का राजयोग आपका शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने सहन कर ली है, लेकिन अब समय आ गया है, इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे राहुदेव 3rd, 6th, 10 और 11th हाउस में राहुदेव को अच्छा माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस में राहुदेव की अच्छी पोजीशन मानी गई है। तो 18 मई 2025 को राहुदेव आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और केतु देव आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि आपके 5th हाउस में है तो 5th हाउस में आपके आ जाएंगे। तो जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस था, बिना मतलब की परेशानी थी, हर काम में रुकावट आ रही थी, मान सम्मान की भी हानि आपकी जरूर हुई होगी, फैमिली रिलेशन वगैरह प्रॉब्लम, यह सब कुछ आपने सहा होगा, लेकिन अब आप चिंता मत करिए, यह सब सॉल्व हो जाएगी। काम में कोई रुकावट होना, विलंब होना, यह भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। भागदौड़ आपकी बनी हुई थी, इस पर भी अब एक स्टॉप लग जाएगा। आपको जिन कामों से रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो अब आप निश्चित हो जाइए। अब देखिए 12th हाउस में राहुदेव आ जाएंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि 12th हाउस में राहुदेव बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और यह कुंभ राशि में है, यानी कि अपनी फ्रेंड की राशि में आ जाएंगे। तो 12th हाउस होता किसका है? आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके लाभ भाव का, फ्रेंड्स का। 11th हाउस होता है, 11th हाउस होता किसका है? आपकी इच्छा पूर्ति का, जो भी आपकी डिज़ायर है वह पूरी होने वाली है, लाभ भाव का, आय भाव का, और आपका जो सोशल सर्कल है उसका, बड़े बहन भाई का यह हाउस होता है। यह सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। तो आय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपने सोचे नहीं होंगे कि 29 मार्च 2025 को शनि देव आपकी राशि से 12th में गोचर करेंगे, यानी 7.5 आपकी शुरू हो जाएगी, फर्स्ट चरण आपका लग जाएगा। लेकिन राहु आपको पूरा सहयोग देंगे, राहु देव पूरे फेवर में है आपके। बस अब तो जरूरत है कि आपको राहु देव को शुभ करना है। और सबसे पहले जो प्रैक्टिकल रेमेडी है वह मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्रैक्टिकल रेमेडी जो आप करते हो राहु देव की वही काम आती है, बाकी दूसरी रेमेडीज भी आप कर सकते हो, उनका प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर पैसा तो आपको देने वाला है, और जब राहु देव पैसा देता है तो ऐसे नहीं है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। वह जब राहु देव पैसा देता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, सारी डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है। इच्छा पूर्ति राहु देव यहाँ पर करवाएंगे। अगर कुछ लोगों को प्रमोशन वगैरह जैसे उच्च पद आदि की इच्छा थी या योग बन रहे थे तो वह अब काम हो सकता है। बिजनेस व्यापार, कुछ लोगों के काम में रुकावटें आ रही थी, तो यहाँ पर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो राहु देव आपको बहुत बड़ी उन्नति यहाँ पर देंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं, विदेश से भी लाभ आपको होगा, क्योंकि शनि देव आपकी 12th हाउस में आ जाएंगे। और 12th हाउस से हम विदेशी एक्टिविटी देखते हैं, विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हो, कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लोगों के साथ तालमेल आपके बढ़ेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्त योग बना हुआ है, हर तरफ से आपको फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि राहु देव की दृष्टि कहाँ कहाँ पर है। राहु देव 11th हाउस में बैठकर 3rd हाउस को देखेंगे, तो तीसरा हाउस हमारे यात्राओं का होता है, हमारी कम्युनिकेशन का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, पड़ोस का होता है, छोटे बहन भाई का होता है। तो छोटी छोटी यात्राएं आपकी होगी, लेकिन काफ़ी लाभ इन यात्राओं से आपका होगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल करियर में हो तो यह आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। और चतुर चालाक तो आपको यहाँ पर बना ही देंगे, हर फैसला आप बहुत ही सोच समझ कर लोगे। अब समय आ गया है, आपको ज़मीन से उठाकर आसमान का जो सफ़र है वह राहु देव ही करवाएंगे। इतनी अच्छी स्थिति यहाँ राहु देव पैदा कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। और 5th हाउस पर भी राहु देव की दृष्टि पड़ रही है,
और 7th दृष्टि 5th हाउस पर है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अपने संतान का ध्यान रखना है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु देव यहाँ पर मिसकैरेज वगैरह के योग बना सकता है। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैनेज करने की आवश्यकता है। छोटी मोटी गलतियाँ, छोटे मोटे भ्रम यहाँ पर पैदा हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसकी वजह से कुछ बड़ा विवाद हो सकता है। इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए, पहले से ही जो भी स्थिति है उसको मैनेज करके चलिए, सोचिए समझिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर अगर आप विश्वास कर लोगे तो राहु देव यहाँ पर बैठकर आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए हर चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। 5th हाउस हमारे किसका होता है? संतान का होता है, लव रिलेशनशिप का होता है, हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी का होता है। तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल रेमेडी की है, हर चीज़ पर आपने अपना फोकस बना कर रखा है इस सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो आपको करनी होगी। अगर उसमें आपके फोकस की कमी आ गई तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एजुकेशन लेवल जो आपने की है उसके अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ी सी कमी हो सकती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हर ट्रांजिट के, हर प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों पड़ते हैं। यह तो सिर्फ आपको देखना है कि किस हाउस में बैठकर राहु देव पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है और उसकी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो आप उस हाउस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसमें काम करिए, उस पर फोकस बना कर रखिए। मेहनत तो आपको करनी है, सही दिशा में मेहनत आपको करनी है, फिर देखना आपको ज़बरदस्त परिणाम यहाँ पर मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। संतान से संबंधित कोई आपका वाद विवाद है वह हो सकता है या बढ़ सकता है, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए। और राहु देव की 9वीं दृष्टि भी होती है तो वह आपके कौन से हाउस पर होगी? वह आपके 7th हाउस पर होगी। अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पर शादी के योग बन सकते हैं, क्योंकि राहु देव शादी के कारक भी माने जाते हैं। और यहाँ पर प्रबल योग यहाँ पर बना हुआ है, कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, विवाह तय हो सकता है। राहु के इस ट्रांजिट से आपका विवाह हो सकता है। एक अच्छे रिश्ता अगर आप ढूंढ रहे हो तो निश्चित ही वह आप मई 2025 के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस का भी 7th हाउस होता है तो बिजनेस पार्टनर का भी 7th हाउस होता है, तो यहाँ पर बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। बस आपको यह सावधानी रखनी है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो पहले अपनी स्थिति को समझिए, सोचिए, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ इल्यूजन आपको आपके पार्टनर के प्रति हो सकता है, तो सारी स्थिति आप क्लियर करने के बाद ही कोई नई पार्टनरशिप में आप जाइए। बिजनेस आपका अब चलेगा नहीं, बिजनेस आपका दौड़ेगा। अगर पहले आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो यहाँ पर राहु देव आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बिजनेस से आपको आय प्राप्त होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाग में तो राहु देव अब खुद बैठे ही हैं। और 7th हाउस हमारे मैरिड लाइफ का होता है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाने में आप समझदारी दिखाइए। कुछ भ्रम की स्थिति यहाँ पर राहु देव दे सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च को शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। हर चीज़ पर, हर काम पर आपको अपनी नज़र गड़ा कर रखनी है, फोकस कर उस व्यक्ति पर और हर चीज़ पर आपको फोकस रखना है। जल्दबाजी से आपको बचना है, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप गाली गलौज अगर कर रहे हो, बहुत तेज़ बोलने की आपकी आदत है, तो आप इस आदत पर कंट्रोल करिए, तभी राहु देव आपको अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अगर आप प्रैक्टिकल रेमेडी करते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वाणी से आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है। सॉफ्ट स्पोकन जितना ज़्यादा आप रहोगे, राहु देव उतने ही ज़्यादा आपके धन में वृद्धि करेंगे। विदेश से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने के भी योग हैं, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। यह तो आप पर ही डिपेंड करता है कि आप देखिए, सोचिए, समझिए कौन सा खर्चा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा नहीं है, तो उस हिसाब से ही आप अपने जो खर्चे हैं उनको मैनेज करिए। गुरु की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। फैमिली लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वह सॉल्व हो जाएगी, और माता से जो भी आपको प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो जाएगी। माता की सेहत में सुधार होगा, प्रॉपर्टी
वगैरह का आपका काम है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप कुछ लेन देन करना चाहते हो तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, समय समय पर आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। आपके राशि के लॉर्ड हनुमान जी है तो हनुमान जी के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मंदिर में ऐसे नहीं है कि आप हाथ जोड़कर जो भी दिया बाती है वह करके वापस आ जाए। आपको वहाँ पर मंदिर के बाहर जब हम फेरी लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, वह आपको ज़रूर करने हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार योग बनने वाला है। 18 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। राहु देव ज़बरदस्त सफलता आपको देंगे। बस अब तो आप पर ही डिपेंड है कि इस योग को आप कैसे लेते हो, कैसे इस परिस्थितियों को हैंडल करते हो। अगर आप पक्षियों की सेवा करते हो, पक्षियों को दाना पानी डालते हो तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। कुत्तों की निस्वार्थ भाव से आप सेवा करिए। आपकी राशि के लॉर्ड हनुमान जी है तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना मत भूलिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।